निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विग और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज परिचर्चा में आए हुए हैं हमारे साथ एक्सक्लूसिव कल्याण जी। कल्याण जी कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं जयपुर से और जयपुर से ही जुड़ते हैं। कल्याण जी, आपका स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर। कल्याण जी, पुरी में रथ यात्रा हुई थी। रथ यात्रा में 10 लाख श्रद्धांजलि पहुंचे थे, यानी एस्टिमेटेड से बहुत ज्यादा वहां श्रद्धांजलि पहुंच गए, जिसकी वजह से 625 श्रद्धांजलि जो थे उनकी तबीयत खराब हो गई और उसमें से 79 को तो हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जिसमें से 9 की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। और इसी बीच क्या हुआ कि जो रथ यात्रा चलती है, रथ कहीं फंस गया था, उसके बाद जो रथ को खींचा गया उसमें टाइम लग गया, उसकी वजह से ये भगदड़ भी हुई है। भगदड़ यानी कि गजराज जी जो थे, वहां पे डीजे जब बजता है तो डीजे के धुन पे गजराज जी बिदक गए और 3 गजराज वहां से दौड़े हैं, जिसकी वजह से और भी लोगों को वहां हताहत हुई है। तो क्या ये रथ यात्रा जो हो रही थी पुरी में, इसका पहले इंतजाम नहीं किया गया था क्या, इस तरह की अनहोनी को रोकने के लिए? जी जी सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि हमारी ये सनातन संस्कृति जो चली आ रही है इसके बारे में आज हम यहाँ पर डिबेट कर रहे हैं और खासतौर से पुरी के बारे में, जहाँ पर हमारे भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है और वो भी अपने बहन और भाई के साथ में तीनों का विग्रह है, जिसमें सुभद्रा और भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई साहब बलराम, तीनों के विग्रह की पूजा होती है। और ऐसी मान्यता है कि यह विग्रह जो है आज भी जीवित अवस्था में है और जैसे एक जीवित व्यक्ति की पूजा होती है या जीवित व्यक्ति को जिस तरह से किया जाता है, वो सारे सिस्टम या वो सारा का सारा क्रियाकलाप वहां पर किया जाता है। और इसी कारण जो है लोग बागों की वहां पर हड़ताल जो है भीड़ होती है और एक बहुत बड़ा जलसा होता है जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी भी है और अति आवश्यक भी है। मगर इसके साथ साथ में हमारे प्रशासन को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है और जिस तरह से लोग बाग इन चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और जानने की जिज्ञासा बढ़ती है, तो वो लोग वहां पर प्रत्यक्ष देखने के लिए पहुंच जाते हैं और उनको वो साक्षात देखना चाहते हैं। इसी चाहत की वजह से वहां पर जो है लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और उसको बहुत नजदीक से देखने के चक्कर में होती है या अव्यवस्था होती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करूंगा सरकार से, गवर्नमेंट से, कि उसके लिए उचित व्यवस्था करे। और इंडिया में इसी तरह के बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो अलग अलग जगह पर होते हैं, तो उनको भी सुव्यवस्थित करने की कुछ व्यवस्था करी जाए, क्योंकि ये आस्था से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है और आस्था को लेकर ही व्यक्ति वहां पर पहुंचता है। पूरी बहुत अच्छी जगह है, समुद्र के किनारे है, पर्यटक स्थल है और फिर भगवान का सानिध्य है वहां पर। और फिर कुछ ऐसी कथाएं जो प्रचलित है पुरी के बारे में, उसको जानने के बाद में हर आदमी की इच्छा प्रबल होती है कि वो भी वहां पर जाए, देखे, सुने और उनको प्रत्यक्ष रूप से देखे। उड़ीसा एक ऐसा क्षेत्र है यहाँ पर चारों तरफ समुद्र है और वहां का क्रियाकलाप समुद्री जीवों से रिलेटेड है या फिर वहां पे जैसे नारियल है, केले है, अनाज है, धान है, गेहूं वगैरह, चावल वगैरह इनकी खेती होती है और इसी के साथ में रोजी रोटी चलती है। तो एक धार्मिक स्थल होने के नाते सरकार को चाहिए कि वहां पर उचित व्यवस्था होनी चाहिए लोगों के बैठने के लिए, लोगों के ठहरने के लिए, खाने पीने के लिए और भगवान के दर्शन करने के लिए। तो ये ऐसी जगह है
यहाँ पर हर आदमी जाना चाहता है और मैं इसके बारे में एक ऐसी विचित्र जो चीजें हैं और जो शास्त्रों में और देखने को मिलती है वो आश्चर्यजनक है। वैज्ञानिक इस चीज का लोहा मानते हैं और टीवी पे लगे हुए हैं। बहुत सारी चीजें वहां पर ऐसी है जो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं समझ में नहीं आती। कि सबसे नंबर 1 वहाँ पर जो है पुरी का जो ध्वजा बनाई जाती है, झंडा कहते हैं, तो वो हवा के विपरीत दिशा में बहता है। तो एक ये आश्चर्यजनक और सोचता विषय है कि इससे की स्थिति क्यों होती है कि जो झंडा जो है जब हवा पूरब की चलती है तो वो पश्चिम की तरफ रुख होता है और जब हवा पश्चिम की तरफ होती है तो झंडे का रुख जो है पूरब की तरफ होता है। ये प्रत्यक्ष है। इसके साथ साथ में ये देखा गया है कि उस मंदिर के ऊपर से न तो कोई पक्षी उड़ने की हिम्मत करता है या पक्षी उड़ता है और न ही कोई हवाई जहाज हेलीकॉप्टर या अन्य कोई साधन उसके ऊपर से गुजरता है। ऐसा सुनने में आया है कि वहां पर जो है कुछ ऐसी शक्तियां हैं, कुछ इस तरह की आकर्षण शक्तियां हैं तो वहां पर जो है किसी भी वस्तु को उससे विपरीत रखती है, दूर रखती है और वहां पर जाने पर सिस्टम खराब हो जाता है, वो उड़ नहीं पाती है। ये बहुत सारी कथाएं प्रचलित है। ये वैज्ञानिक बता सकते हैं कि कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक नहीं। प्रत्यक्ष में मैं अभी रिसेंटली 1-1.5 महीने पहले पुरी गया था तो मैंने भी ऑब्जर्व किया, मैंने देखा कि भगवान की ध्वजा जो है वो बिल्कुल विपरीत दिशा में चलती है और उसको कोई भी आदमी उसको देख सकता है। तो समुद्र किनारे आप जाइए और समुद्र किनारे से आप रेत पर आप उस रेत को जब गिराओगे तो रेत और जो ऊपर लगा हुआ झंडा है, जो ध्वजा लगी हुई है, उन दोनों का बिल्कुल विपरीत होता है। अगर वो रेत की तरफ उड़ रही है तो झंडे का उत्तर की तरफ होगा, वो उत्तर की तरफ उड़ रही है तो दक्षिण की तरफ। बिल्कुल कोई भी आदमी प्रैक्टिकल देख सकता है और इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसी के साथ साथ में एक बहुत ही विचित्र बात और थी, मैंने वहां देखा वहां पर जो है करीब 50-60 फीट के, 100 फीट के, 80 फीट के जो पेड़ के तने होते हैं वो पूरे बाजार में बिखरे पड़े थे और उनके ऊपर सैकड़ों कारीगर काम कर रहे थे। तो जब मैंने उनसे पूछा कि भाई ये किस चीज के लिए है तो वहां पर उन लोगों ने बताया कि हर साल भगवान का रथ बनता है और भगवान के साथ साथ में उनकी बहन का और भाई का तीनों के रथ बनते हैं। तो वो फिर हर साल बाद में, 1 साल बाद में तो पुराने रथों को विसर्जित कर दिया जाता है और नए रथ बने किए जाते हैं। तो मैंने देखा वहां पर सैकड़ों की तादाद में वो चने पड़े हुए थे और इतने बड़े थे जो मैंने शायद पहले कभी नहीं देखे थे। और उनके व्हील जो पहिए वो कारीगर बना रहे थे और वो भी लगभग बहुत बड़े थे, जैसा हम इतिहास में देखते हैं या महाभारत में देखते हैं उस तरह के रथ वहां पर बन रहे थे और बनाए जा रहे थे। और सबसे बड़ी विचित्र बात यह थी कि वो जितने भी रथ बन रहे थे उसमें लोहे की एक भी कील नहीं लगाई जाती थी और बिल्कुल वो लकड़ी की कील बनाकर लकड़ी की कील से सेट किया जा रहा था और वो इतने मजबूत बनाए जा रहे थे जो कल्पना से परे है या बहुत सुंदर देखने को मिलता है। तो मैं तो ये सब देख के अचंभित हो गया और मैं मानता हूँ कि ये हमारा सनातन का एक सीक्रेट है। कल्याण जी, आपने तो पुरी का पूरा विवरण दे दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि वहां पे श्रद्धांजलि जब 10 लाख पहुंच चुके थे तो और भी आस्था वहां पे ज्यादा मानी जाती तो और भी ज्यादा आ सकते थे। तो प्रशासन की इसमें क्या लापरवाही थी जो कि 625 लोगों की तबीयत बिगड़ गई? क्योंकि आस्था से ज्यादा लोग आ गए वहां पे
और भीड़ नियंत्रण नहीं हुई, जिसकी वजह से 625 लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिसमें से 79 तो हॉस्पिटलाइज थे और 9 क्रिटिकल कंडीशन में हैं। बिल्कुल सर, प्रशासन इसमें इतना लापरवाही क्यों करती है, जबकि उसको पता है कि पुरी में आस्था बहुत ज्यादा है और रथ यात्रा देखने के लिए हर साल यहाँ पे इजाफा होता है, श्रद्धांजलि ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं। इसको क्यों नहीं कंट्रोल किया जाता है? प्रशासन क्या सोया होता है? जब कोई कांड हो जाता है तब प्रशासन जागता है, ऐसा क्यों? देखिए, जो भगवान का मंदिर है जी आसपास बहुत सारे शॉप्स हैं, बहुत सारी दुकानें हैं, और उन्हीं दुकानों में इतनी भौगोलिक जी स्थिति कुछ इस तरह हो गई है कि वो बोतल नुमा बन गया है। यानी कि मंदिर बीच में आ गया और दोनों साइड से बाजारों की कतार लग गई। और मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जहां से रथ निकलता है वो रास्ता छोटा हो रहा है और सक्रिय बिल्कुल होते जा रहा है, जिसकी वजह से वहां पे लोगों को दिक्कत आती है और श्रद्धांजलि जो है वहां से आराम से नहीं जा सकता, इसीलिए रथ भी फंस गया था वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्य है कि इसीलिए बाजार ये बहुत छोटा है जी और उसके साथ साथ में एक समुद्री इलाका होने की वजह से वहां पर जी ह्यूमिडिटी बहुत है, वहां पर ह्यूमिडिटी बहुत है, इसकी वजह से वहां पर आदमी को पसीना ज्यादा आता है, घबराहट ज्यादा होती है, और फिर जो बाहर वाले लोग बाग जाते हैं और जी इतनी गैदरिंग में, भीड़ में जो आदमी फंसता है, तो वो बर्दाश्त करने के लायक नहीं रहता है, वो बीमार हो जाता है, या भीड़ में एक दबा दिया जाता है, तो किसी को सांस फूलने की वजह से या किसी को ह्यूमिडिटी की वजह से, ओवर क्राउड होने की वजह से, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि भगवान का रथ मैं बिल्कुल पास से देखूं और कोशिश करता है कि उसको टच करूं, तो उसी भीड़ में जी जी एकदम से प्रेशर पड़ता है, धक्के लगते हैं और आदमी का श्वास घुटने लगता है, सफोकेशन हो जाता है। और इसी चक्कर में शायद लोग बाग जो आप बता रहे हैं कि 79 हॉस्पिटलाइज है और 625 बीमार हो गए, तो उनको इस तरह की तकलीफ हो गई, तो ये इसी वजह से हुआ होगा, क्योंकि बाजार सकड़ा है और हर आदमी पास में देखना चाहता है, और साथ साथ में ये कि वहां पर जो समुद्री इलाका होने की वजह से रहता है, कल्याण जी, अगर बाजार सक्रिय हो रहा है, छोटा होता जा रहा है, तो इसमें प्रशासन को ही वहां पे सबसे पहले इनकॉर्जमेंट जो है उसको रोकना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि हर साल ये यात्रा निकलती है और हर साल यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु लोग आना चाहते हैं। और आपका कहना बिल्कुल सत्य है, हर आदमी रथ को टच करना चाहता है। जो आस्था इंसान रखता है, जो आस्था रखता है, वो हर आदमी छू के देखना चाहता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा भगवान के नजदीक हो जा सके। और बिल्कुल सर, इसमें आप देखें कि इस जो भीड़ में लोगों की तबीयत खराब आई, उसमें सबसे ज्यादा बुजुर्ग लोग थे, क्योंकि बुजुर्ग लोग जो थे सबसे ज्यादा वही हताहत हुए हैं, क्योंकि वो चल नहीं पा रहे थे, सांस लेने में दिक्कत भी हुई, और जैसा कि आपने बताया ह्यूमिडिटी हो गई, उसकी वजह से वहां पे ये हादसा हुआ है। ये हादसा प्रशासन चेत जाता पहले से ही रोक सकता था, लेकिन प्रशासन इंतजार करता है कि हादसा हो उसके बाद चेते। जी देखिए, प्रशासन को चाहिए कि ये फंक्शन जो है लगभग एक हफ्ता या 3-4 दिन चलता है, और तीन जी चार जी दिन यही फोकस देता है भगवान का रथ खींचने का और उनको नगर परिक्रमा करवाने का, नगर घुमाया जाता है, तो जी जी जो बाहर से टूरिस्ट जा रहा है, दर्शन करने के लिए जा रहा है, तो उनको प्रशासन को चाहिए कि वो जिस होटल में ठहरे हैं उसी के नजदीक कोई इस तरह की व्यवस्था हो जहां से ही वो दर्शन कर सके या वहीं पे रोड पे आके कर सके, क्योंकि हर आदमी मंदिर की तरफ डाइवर्ट होता है, मंदिर पे जाने की कोशिश करता है, तो पूरा करेक्ट। शहर का क्राउड एक जगह इकट्ठा हो जाता है, तो एक जगह उनको इकट्ठा नहीं होने दे, और जो आदमी जहां पर ठहरा हुआ है अगर रथ वहां के पास वहीं से पे रथ के नजदीक से दर्शन करे। या निकलने की संभावना है, तो वहीं पर जी उन जी लोगों को टोकन देके जाए और वहीं पर उनको भगवान की पूजा करने का या टच करने का या दर्शन करने का एक मौका है वो दिया जा सकता है, ताकि बिल्कुल सही लोग है। बाग जाके इकट्ठे नहीं हो,
क्या उसी भीड़ में जाकर इकट्ठे नहीं हो, जिसकी वजह से अफरा तफरी नहीं मचे? और फिर जो गजराज जो बता रहे हैं, गजराज देखिए आखिर है तो एक जानवर ही ना। वो भी जब इतनी जी क्राउड एकदम से देखता है, माहौल बिगड़ता हुआ देखता है, चारों तरफ शोर शराबा देखता है और बैंड बाजे की आवाज सुनता है, कोलाहल सुनता है, तो उसको बड़ा अजीब सा लगता है और वो भी बेचैन हो जाता है। जैसे लोग बाग बीमार हो रहे हैं ह्यूमिडिटी की वजह से, वैसे ही जानवरों पे भी असर होता है कि जब इतनी क्राउड और इतनी भीड़ जो जैसे देखकर, और फिर हल्ला और बैंड और कई तरह की चीजें, कई आवाजें, तो उनकी वजह से उनको भी जो एक मनोस्थिति जो होती है बिगड़ती है, और उसी की वजह से शायद वो गजराज जी भी नाराज हो जाते हैं या फिर एक तो अपनी बचने की कोशिश करती। तीन गजराज जो थे वहां पे बिदक गए और तीनों एक ही दिशा में दौड़े हैं। उन्होंने ये नहीं देखा, गजराज तो गजराज ही है, वो अपने सीधी दिशा में दौड़े हैं और उन्होंने नीचे नहीं देखा कितने श्रद्धांजलु गजराज के नीचे आए हैं। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है, मौतें नहीं हुई हैं, लेकिन चोटें सबको आई हैं। और देखिए गजराज जो था, बिल्कुल सही कहें, डीजे जब बजता है और इतना उमस हो रही थी, आखिर गजराज तो जानवर ही है, इंसानी तबीयत खराब हो रही है तो जानवर की तो होगी। और जब वो दौड़े हैं तो अपने सीधे दिशा में दौड़े हैं, उन्होंने ये नहीं देखा है आगे कौन है पीछे कौन है। तो ये एक हादसा को इसको भी रोक सकते थे। इससे भी प्रशासन को सीख लेनी चाहिए कि जो यात्राएं होती हैं उसमें डीजे वगैरह नहीं बजना चाहिए, केवल राम धुनी या कोई भी धुनी है वहां धुनी होनी चाहिए भगवान की। और इस तरह के हादसों को रोका जा सकता था अगर प्रशासन चेत जाता, लेकिन प्रशासन चेतता नहीं है क्योंकि प्रशासन अपने व्यवस्था में लगा रहता है। वो ये चाहता है कि बिल्कुल सही से श्रद्धालु लोग दर्शन करें, लेकिन श्रद्धालु लोग दर्शन तो कर लेते हैं, लेकिन इस तरह के हादसे जो हैं वो होते रहते हैं। उनको ये एक तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव है उनके ऊपर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रह्मदत्त पुरी जी। ब्रह्मदत्त पुरी जी, आपका स्वागत है। आप बहुत लेट जुड़े हैं। आपसे दरखास्त ये है कि जो हम पुरी पे डिस्कस कर रहे थे, पुरी में जो हादसा हुआ है कल रथ यात्रा में, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, परिचर्चा कर रहे थे। 625 लोगों की जो वहां पे तबीयत बिगड़ी है उसके बारे में आपसे, स्वामी जी आपसे गुजारिश ये है कि पुरी में जो रथ यात्रा होती है उसके बारे में कुछ बताएं और प्रशासन किस तरह से वहां चेते कि इस तरह के हादसे ना हो दोबारा। जी बताएं। देखिए ऐसा है कि अरे ये काफी देर पाल से ऐसा होता है, काफी समय से यात्रा निकलती है और इसी तरह जीव जंतु, हाथी, ऊंट इत्यादि, घोड़े जो भी है, इनका उपयोग रथ यात्रा में अगर मान लिया जाए होता है तो वो तो जीव है। और जीव को जो है इस तरह से उसको समझना भी बड़ा कठिन काम है। उसको वो समझ सकता है कि इसको क्या तकलीफ है, ये क्या चाहता है, इसका क्या इशारा है, जो रात दिन उसके साथ हो। अब जो पब्लिक वहां पर इकट्ठी है तो वो उनको इस बारे में इतना ज्ञात नहीं होता है, तो वो सोचते हैं चलो ये भी हमारे जैसे सिंपल है, हमारे बीच में है, हमारे साथ में है। लेकिन वो जीव की जब बुद्धि दिग्भ्रमित होती है, गुस्साए जाता है या कोई तकलीफ होती है या चिड़स होती है, तो वो कभी कभी ऐसी हरकत करते हैं। और उनके साथ में और भी तो हाथी और भी थे, पर ऐसा वो नहीं किए, पर वो ही किए हैं क्योंकि कभी कभी उनके दिमाग में ऐसा हो जाता है, अचानक से कोई ऐसी बात हो जाती है कि जिसकी वजह कोई बीच में कोई या कोई उनको शारीरिक तकलीफ हो गई हो या उनका कुछ माइंड डिस्टर्ब या कुछ कोई ऐसी चीजें हैं, वो हल्ला शोरगुल। पहले क्या करते थे, हाथी को भगाने के लिए ढोल नगाड़े बजाए जाते थे, और अब तो हाथी को बुलाने के लिए ढोल नगाड़े बज रहे हैं तो अंतर तो आया है। अब इसलिए जो है हो सकता है कि वो ना जो डीजे वगैरह या जो ये गाने बजते हैं, जो सारा वो चलता है, इतनी भीड़ भाड़ का हल्ला गुल्ला होता है, जय जयकारे नारे लगते हैं, तो वो कुछ उसके दिमाग में कुछ ऐसा हो जाता है, खिन्न जैसा हो जाता है, तो हो सकता है वो चिढ़ के भी जो है एकदम जो है मूडी बन जाता है। तो उस तरह से ये भविष्य के लिए ऐसा देखें कि कोई ऐसी घटना दुर्घटना ना घटे, उससे जो है किसी प्रकार से
या तो उनको फिर इतना सक्रियता रहनी चाहिए उस व्यक्ति को, उसका जो उसका विशेषज्ञ है, जो स्पेशलिस्ट है, जो उनके बारे में पकड़ रखता है, जो उनकी हर चीजों को समझता है, हर इशारे को समझता है, ऐसे व्यक्ति को भी सक्रिय उस वक्त तो रहना चाहिए था। हो सकता है कि जो माहौत होता है, माहौत तो जानता है इसके हाथी के सिस्टम क्या है, उसको क्या विषय इशारा करना चाहता है, उसको क्या तकलीफ है। अगर चिड़स हो रही है तो वो क्या करता है कि जब चिढ़ जाता है हाथी तो बार बार इधर उधर सूंड मारेगा दाएं बाएं। तो उसी वक्त तो समझ लेना चाहिए कि अगर ये सूंड इधर उधर जो है पटक रहा है तो इसका मतलब कहीं तकलीफ है ज्यादा, और वो इशारा कर रहा है कि भाई सावधान हो जाओ, आप इस प्रकार का जो है शोरगुल ना करो, या कुछ करता है। तो वो माहौत का जिम्मेदारी भी है, उनकी भी जिम्मेदारी बराबर बनती है कि वो नजर रखे बराबर बना के। तो ऐसे अब यात्रा की जो बात है, भगवान जगन्नाथ जी जो है अपना सुभद्रा जी और उनको ये तीनों की जो यात्रा निकल रही है उस विषय पर कि भगवान जगन्नाथ जी जो है वो कृष्ण जी का ही स्वरूप है, साक्षात उन्हीं का रूप है। तो उस पर साल में ये रथ यात्रा निकलती है, और इस रथ यात्रा में जो है बड़े भाव से लोग इकट्ठे होकर के और उसके साथ रथ खींचते हैं। जितनी उस रथ की रस्सी पकड़ ली वो सोचता है कि साक्षात दर्शन हो गए, और रथ की रस्सी को खींचना ही वहां के दर्शन है। तो उस महापर्व जी पर जो है, और उस महापर्व पर लोग इकट्ठे होते हैं, पर वहां तो कईयों को जो है रस्सी खींचने का नंबर ही नहीं आता। बड़े ललायत होते हैं लोग उस रथ को खींचने के लिए। रथ खींचने का तात्पर्य दर्शन करना है। तो जिसने स्पर्श कर ली वो रस्सी, समझो उसका कल्याण है, उसका जो है। तो ऐसे इसी प्रकार से लोग वहां एक दूसरा, हर कोई कोशिश में रहता है कि उधर की ओर भागे, रथ की तरफ भागे। तो कुछ ऐसा करके भी जो हो सकता है कि भीड़ भाड़ इधर उधर लोगों का दौड़ भाग रहती है, तो उससे भी कुछ ऐसा डिस्टरबेंस हुआ होगा हाथी को। तो ऐसी घटना घटी है। तो वो तो शुक्र परमात्मा का, समझो कि किसी जीव जा को, किसी प्राणी को, किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को नहीं पटका, और वो ज्यादा पीछा उसने नहीं किया, वो थोड़ा अपने में बिगड़ा, बस अपने मूड को शांत करने के लिए दाएं बाएं हो गया। तो इतनी सीमित बिल्कुल रह सही गई है। बात। पर लेकिन अब भविष्य के लिए हमको ये सोचना है कि भविष्य में जो यात्रा होगी, क्या इनका उपयोग हमको करना है या नहीं करना है, या अगर करना है तो इनको अब बोलते हैं ना, हाथी जो है अंकुश के बस में होता है। तो माहौत जो होता है उसको हाथी को अंकुश के बस में रखता है। तो अंकुश या तो माहौत का बिगड़ गया, या माहौत को कोई प्रैक्टिकल कुछ ऐसा सिस्टम नहीं रहा उनके पास जो काबू में कर सके। तो इसलिए जो है, जैसा घोड़ा है, घोड़ा अगर दाया बाया करता है तो लगाम से इशारा किया जाता है, थोड़ा हल्का खिंचाव दिया जाता है। तो इस तरह माहौत उसको एक सुआ होता है, नोकीला होता है, उसको उसके मस्तक पे ऐसा हल्का सा लगाता है तो वो समझ जाता है कि मेरा मालिक मुझे रोक रहा है। तो ऐसा कुछ होना चाहिए था। तो या तो वो उनकी कोई लापरवाही तो थी कहीं ना कहीं। हमको तो ये लगा कि जो जिनके हैंडओवर हाथी था, जो हाथी वाले थे, उन्होंने थोड़ा उसको काबू में नहीं कर पाए, तो वो थोड़ा उनकी लापरवाही से रही है। उस लापरवाही के लिए वो सजग रहे हैं भविष्य के लिए, अगर ऐसा होता है। क्योंकि एक नियम है, एक परंपरा है, एक भावना है, उसको जल्दी से हम स्थगित तो नहीं कर सकते, और किसी को भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते। पर यह है कि भविष्य के लिए सतर्क रहना बड़ा अनिवार्य है, ये मेरा मानना है जी। जी इस प्रकार की जो है जी दिक्कतें ना स्वामी जी। हो। जी स्वामी जी, इसमें प्रशासन की लापरवाही अगर कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि लापरवाही की जो प्रशासन जो है उसकी लापरवाही इसलिए मानी जा रही है, प्रशासन को मालूम था कि 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा श्रद्धांजलु यहाँ आएंगे, उतनी ज्यादा ही वहां व्यवस्था करनी चाहिए थी उस भीड़ को मेंटेन करने के लिए। लेकिन प्रशासन जो था सुस्त हो गया, जिसकी वजह से 625 लोगों की तबीयत वहां बिगड़ी है, क्योंकि वहां भगदड़ नहीं मची है, कंजेशन हुआ है, और उसकी वजह से वहां पे तबीयत ज्यादा बिगड़ी है, जिसमें से कईयों को हॉस्पिटलाइज किया गया है, अभी तो कई क्रिटिकल कंडीशन में है। जी जी, क्योंकि भीड़ भाड़ जहाँ होती है वहाँ भीड़ की जगह पर इस तरह की तकलीफें हो जाती हैं। स्वामी जी आप बार बार भीड़ भाड़ बोल रहे हैं, हम भी मानते हैं भीड़ भाड़ होती है, लेकिन प्रशासन वहां का, पुरी का प्रशासन को तो ये मालूम है, हर साल रथ यात्रा होती है, हर साल यहाँ पे ज्यादा ज्यादा लोग आते हैं,
तो इससे एक सीख क्यों नहीं लेती है प्रशासन? फिर ये लोग बात कहते हैं बीजेपी के प्रशासन में हुआ, फिर कहते हैं कांग्रेस के प्रशासन में हुआ। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा इंसान की नहीं है। जान रथ यात्रा, इतनी सस्ती हो गई है क्या? रथ यात्रा ऐसा नहीं है कि ये पल्ला झाड़ नहीं सकते इस तरह। कोई वो कांग्रेस को आरोप लगाए, कोई इसको, क्योंकि रथ यात्रा कांग्रेस की भी है, बीजेपी की भी है, समाजवादी की भी है, बहुजन की भी है और अन्य पार्टियों की भी है। रथ यात्रा तो इसमें एक तो भगवान का, राजनीति होनी नहीं चाहिए, इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। बल्कि इसको बैठ के सॉल्व करना चाहिए कि किस सुचारू रूप से आप कर सकते हैं रथ यात्रा को। क्योंकि श्रद्धांजलि हर साल आएगा, हर साल यहाँ पे इजाफा होगा, लोग आएंगे, भीड़ बढ़ेगी, बढ़ेगा, हाँ। उसको कैसे कंट्रोल करना है ये तो उनको प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा। जी जी, जी। इसलिए क्योंकि जैसे अभी बताए कि ये प्रशासन का क्या लूज पड़ा कुछ रहा है, ये तो वो भी उसी धुन में मग्न हो गए, उसी साथ में जुड़ गए। तो ऐसा है, उनको पब्लिक पर नजर रखनी होगी। और दूसरी बात ये है कि वहां पर जो है, जो हाथी था उनके अगल बगल भी जो है चाक चौबंद जो है, वहां पर सुरक्षा कर्मियों का रहना चाहिए। इतनी दूरी बना के रखे, पब्लिक को हाथी का इर्द गिर्द न घुसने दें, कम से कम 10 फीट की दूरी रखे हाथी के इर्द गिर्द। ये ठीक भी है, होना चाहिए। स्वामी जी कल्याण जी भी कुछ कहना चाहते हैं, उनका इशारा हो रहा है, उनको भी टाइम दे दें। कल्याण जी बोले आप। जी कल्याण जी बोले। देखिए, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं और स्वामी जी भी कह रहे हैं। एक जीव है और वो जीव जब नई अपने आस पास में गतिविधियां देखता है, नए बैंड बाजे देखता है, नए लोग देखता है, ऐसा क्राउड देखता है, तो वो बेचैन होता है, क्योंकि वो जीव है, जानवर है। और दूसरी बात यह है कि उसके ऊपर इतना सारा लवाजमा लाद दिया जाता है और फिर भीड़ होती है, सफोकेशन होता है, मॉइस्चर होता है, तो वो अपने आप को बेचैन महसूस करता है। इसको रोकने के लिए पूरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। और बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मैंने फोटोएं देखी, मैंने वीडियो देखे, कुछ राजनीतिक लोग ने अपने रथ बनवा लिए और वो रथ भगवान के बराबर में चलाने की कोशिश कर रहे हैं, या भगवान के बराबर में अपना रथ लगाकर अपना महिमा मंडन और एक राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि कल्याण जी सनातन बिल्कुल सही पॉइंट आपने बोला, कल्याण जी बिल्कुल सही पॉइंट बोला, यही पे मैं आपको लाना चाहता था। इसमें अभी भी आप देखें कि ये हो चुका है राजनीतिकरण। इसमें बिल्कुल हम हिंदू मुस्लिम नहीं बोलेंगे, बल्कि राजनीतिकरण बोलेंगे। और राजनीतिकरण इतना हो गया है, हर इंसान जो है राजनीति के हिसाब से इसको भी राजनीति के माहौल में लेके जाना चाहता है रथ यात्रा। बिल्कुल सही कहा। तो जी बोले। ऐसे जो धार्मिक आयोजन होते हैं, मैं तो कहता हूं कि कोई भी पार्टी हो, वो सिर्फ व्यवस्था करे, अपना प्रचार प्रसार या अपना महिमा मंडन नहीं करे, क्योंकि ये बिल्कुल सही सनातन कहा। का काम है, हमारे हिंदू भाइयों का काम है। हमारा जो बरसों से चला आ रहा एक परिपाटी है भगवान को वो नगर है। प्रेमीण का करवाने का। तो इसमें जो बराबर रथ लगा देना और अपना महिमा मंडन करना, ये भी एक वहां पर एक अव्यवस्था फैलाने का काम है। तो इनको सरकार को जी तुरंत बंद करना चाहिए। दूसरा ये जी है जी कि जो हाथ में लगाए जाते हैं, उसमें जो जी गजराज जी। लगाए जाते हैं खींचने के, उन गजराजों हम्म। को साल भर में ट्रेनिंग की करनी चाहिए, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, ताकि वो बिल्कुल बैंड सही बाजे कहा। की आवाज को या कोलाहल से या फिर जी ऐसी जी जी। गर्मी से अपने आप को विचलित महसूस नहीं करे और वो नॉर्मल करेक्ट। रहे। क्योंकि वो जैसे ही नए माहौल में आते हैं और वो अपने आप को बेचैन महसूस करते हैं और इसीलिए भगने की कोशिश करते हैं। तो जो साल सही भर का कहा। समय मिलता है, साल भर का समय जो मंदिर प्रशासन को मिलता है, मंदिर प्रबंधन को मिलता है, उसमें 5-7 हाथी को है, उनको रोज ट्रेनिंग देनी चाहिए। उनके आसपास में कहीं कहीं बैंड बजाना चाहिए, या फिर ये कि जहाँ बैंड बजता है जी वहां ले जाना चाहिए, घुमाना फिराना जी चाहिए, जी। ताकि वो चीज के आदी हो जाए और ऐसी भगदड़ या ऐसी अव्यवस्था दोबारा नहीं फैले। मेरा तो ये मानना है। बाकी देखिए, ठीक सरकार का काम है, धार्मिक आयोजनों में सरकार सहयोग कर सकती ठीक। है, व्यवस्था कर सकती है, मगर अपना जी जी। महिमा मंडन
और प्रचार प्रसार इस पे बंद होना चाहिए, चाहे तो वो किसी की भी गवर्नमेंट हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, समाजवादी पार्टी की हो, और किसी की हो। ऐसे जो आयोजन होते हैं, जो सर्व समाज के आयोजन होते हैं और ये धार्मिक आयोजन होते हैं, उसमें पार्टी पॉलिटिक्स या राजनीतिक कोई भी गतिविधियां नहीं हो तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि लोग बाग अपने आराम से भगवान के दर्शन कर सके, भगवान में मन लगा सके। ठीक है कल्याण जी, स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास टाइम इतना था, घड़ी मेरे को इशारा कर रही है वाइंड अप के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय जय।